और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। गिरधर मार्ग जवाहर सर्किल पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां 4 से 5 मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक तरफ से धंस गई। बिल्डिंग में दरारें बढ़ने पर तुरंत परिसर खाली करवाया गया। आसपास के लोग घबराकर घरों और दुकानों से बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम भी अलर्ट मोड पर रही। लोगों में चिंता कि अब आगे क्या होगा, राहत या कार्रवाई। सवाल ये कि क्या बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल मैप पास हुआ था? कंस्ट्रक्शन के समय जिम्मेदारों ने निरीक्षण क्या नहीं किया था? क्या बायलॉज और रेरा नियमों का पालन नहीं हुआ था? क्या निर्माण में सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था? ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से बड़ी खबर है। गिरधर मार्ग जवाहर सर्किल पर बड़ा हादसा होते होते टला। मोहम्मद इमरान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए जयपुर से। इमरान, फिलहाल स्थिति क्या? फिलहाल स्थिति ये है कि जो जोन डीसी जेडीए देविका तोमर जी मौके पर पहुंच गई हैं और पुलिस का जाब्ता भी अभी कागजात चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि निगम या जेडीए से किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली गई इस बिल्डिंग को बनाने के लिए और आर्किटेक्ट ने नक्शे बनाए हैं, सिर्फ वो ही चेक कर रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि ये बिल्डिंग बायलॉज के अगेंस्ट तो जा ही रही थी, लेकिन किसी तरह की परमिशन भी नहीं ली गई और परमिशन के बिना ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी। तो ये चेकिंग चल रही है और उसके बाद टेक्निकल टीम डिसीजन लेगी इस बिल्डिंग को डेमोलिश करना है या रोकना है। जी समझिए। बिल्डिंग रिहायशी है, आवासीय है या फिर कॉमर्शियल? ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है। ये बिल्कुल जस्ट एडजेंट है अग्रवाल ईएनटी हॉस्पिटल है, उसके पास में बिल्कुल बनाई गई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई है ये। और सबसे बड़ी बात ये कि परमिशन नहीं होना ये कि अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि निगम या जेडीए जो क्या आंखें मूंद के बैठा था, नहीं देख पा रहा था इस बिल्डिंग को। ये जो इस स्थिति में आया, अगर ये गिरता और कोई इसमें जान मान की हानि भी हो सकती थी। और यही इस टाइम पर चेक हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स सही हैं, वैलिड हैं, क्योंकि इनके आर्किट के डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी तरह के नगर निगम या जेडीए के डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास। परमिशन के कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं दिखाए। यही जांच ये कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन इमरान, जवाहर सर्किल का इलाका तो पॉश इलाका है। यहाँ पर तमाम नियम कायदों को, रेरा नियमों को, परमिशन जो आप बता रहे हैं, तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर किस तरह से निर्माण किया जा सकता है? जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे उस वक्त जब ये निर्माण हो रहा था? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो हम पड़ोसियों से बात कर रहे थे, जो पड़ोसियों ने भी हमें यही बताया कि ये निर्माण के पिछले 6 महीने से चल रहा था और इसकी शिकायत भी हमने एक बार करवाई थी। तो निगम की तरफ से यहाँ पर अधिकारी आए थे, लेकिन उन्होंने, निगम वालों ने सिर्फ इसको चेक करके चले गए। अब ये संदेह की स्थिति है कि उन्होंने इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया। क्या उन्होंने जो बिल्डिंग बायलॉज की जो बायलॉज होते हैं उसको फॉलो करवाया, नहीं करवाया? सेटबैक का इश्यू है, रेरा का इश्यू तो आता ही है, क्योंकि अगर आप 8 फ्लैट या 8 जो भी कॉमर्शियल शॉप्स होती है उससे ज्यादा बनाते हैं तो आपको रेरा अनिवार्य है। और यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि ऑफिस ज्यादा हैं, 8 से ज्यादा दिख रहे हैं, तो रेरा भी यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो नियम तो ताक में रख दी गई, तो साफ दिख रहा है इस वक्त यहाँ खड़े होकर। और स्थानीय लोग बड़े परेशान हैं। देखना ये होगा कि क्या होता है इस बिल्डिंग का। तो गिरने की स्थिति में है और जिस तरह से हमने क्रेन मशीन की मशीन चेक करी तो झुकाव जो है बिल्डिंग का वो रोड की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। पहले वो बता रहे थे कि 500 टन था और अभी वो बढ़ के 900 टन हो गया है। तो मतलब बिल्डिंग कंटिन्यू टूवर्ड द रोड आ रही है, मतलब ये गिरने की स्थिति में ही है। तो कभी भी गिर सकती है। देखना ही होगा कि क्या होता है आगे, क्या डिसीजन। एक आखिरी सवाल इमरान, एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। बड़ा हादसा हो सकता था, पहले ही ठीक है, एक्शन मोड में आ गई अब टीमें, लेकिन उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी क्या एक्शन लिया जाएगा क्या, जिन्होंने इन तमाम नियमों को अनदेखा किया, अपनी जेबें भरी और यहाँ पर नजर तक डालना उन्होंने उचित नहीं समझा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये निगम और जेडी की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको मापदंडों के हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से बन रही है, नहीं बन रही है। क्या चेक करते हैं? ग्राउंड स्टाफ जो घूमता है वो सिर्फ ये चेक करके चले जाते हैं कि साहब हाँ बन रही है, ठीक है। अब बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ जेब बढ़ने का मामला भी लगता है। ऐसी कई अनगिनत बिल्डिंगें इस वक्त जयपुर शहर में बन रही हैं, जिसको हम कंटिन्यू मीडिया के माध्यम से हमने कई न्यूज उठाई है, जहाँ रेरा का भी उल्लंघन हुआ है, जहाँ पर जेडीए का उल्लंघन भी हुआ है, निगम का भी उल्लंघन हुआ है, लेकिन कोई सी तरह की कोई भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाता। आंखें मूंद ली जाती हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। कल को अगर आने वाले वक्त के अंदर कोई जान मान का हानि होती है, किसी की जान चली जाती है या कुछ होता है, तो उस वक्त कौन जिम्मेदार होगा? क्या प्रशासन उसको अपने ऊपर लेगा या वो जो ग्राउंड स्टाफ घूम रहा है वो अपने ऊपर लेंगे? ठीक है, शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। बड़ा सवाल यही, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिल्डिंग आगे की तरफ झुकती जा रही है। अब तमाम टीम मौके पर मुस्तैद हो गई है, अब जब ये बिल्डिंग गिरने के कगार पर है। ये सुबह बिल्डिंग थोड़ी सी स्लाइड हुई थी और
मेरा बगल में ही बिल्डिंग में ही मेरा को काम है। अच्छा, हमारी शॉप है दोनों की। इनकी शॉप है हमारी गारमेंट शॉप है। बेसमेंट में। हाँ। तो सभी लोग भगदड़ मच गई थी कि गिरने वाली सभी स्टाफ लोगों को बाहर निकाला, जो भी सामान वगैरह सब कुछ अंदर है। काम तो ऑलमोस्ट 6 महीने चल रहा है। टाइम हो 6 महीने चल रहा है। गया। तो ये कह सकते हैं, ये तो सर वो आर्किटेक्ट कौन है इनका, उनको से पता कर, वही बता सकते हैं। ये बिल्डिंग का क्या है, एकदम से पता चला था और हमारे यहाँ स्थानीय थाना अधिकारी हैं आशुतोष जी, उनके पास में कोई कॉल गया जब यहाँ पे कालीचंद जी हमारे विधायक साहब का कोई प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ से तुरंत प्रभाव से हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय थाना अधिकारी हैं वो आए, प्लस हमारे सारे आसपास के लोग जो भी मौजूद लोग आए हैं और सब ने आके प्रशासन को सूचना दी। उसके बाद में ये सारी व्यवस्थाएं हुई। देखिए, मैं बिल्कुल इस बिल्डिंग का पड़ोसी हूँ। मेरा घर इसके एडजॉइनिंग में है। ये बिल्डिंग बनने में करीब 7-8 महीने से बन रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली आज मॉर्निंग में इन्होंने एक्सटेंशन बेसमेंट खोदा है। ओके, बेसमेंट खोदने से सारी बिल्डिंग पे आगे लोड डाइवर्ट हो गया। आगे लोड होकर के बिल्डिंग आगे की तरफ डाइवर्ट हो चुकी है और इससे मेरी बिल्डिंग को भी खतरा हो चुका है। मेरी बिल्डिंग भी कब डैमेज हो जाएगी मुझे पता नहीं। मेरी फैमिली घर से बाहर बैठी है अभी।